इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुर्खियों में यह बात है कि तेज प्रताप यादव पिता बन चुके हैं और उन्होंने दोनों के साथ यानी कि अनुष्का यादव और बेटी के साथ संबंध को मना कर दिया है कि वो उनके कुछ भी नहीं रखते। वहीं अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक मेडिकल पर्चा सामने आया है जिसमें अनुष्का यादव के पति का नाम तेज प्रताप यादव है, जिसने पूरी बिहार की सियासत को गरमा दिया है। और इस मामले में एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, अब तेज प्रताप बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो पर्चा सामने आया उसमें तो पति का नाम तेज प्रताप यादव ही है, हालांकि वो मना कर रहे थे कि उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर कल हमने ढेर सारी बातें की थी और हमने कहा था कि अगर लालू परिवार में सबसे ज्यादा किसी की स्थिति खराब है तो वो तेज प्रताप यादव ही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी है कि तेज प्रताप यादव खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कब का है? अक्टूबर का, जब अनुष्का यादव 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और उस हिसाब से 9 महीना बिल्कुल सही पुरता है और 8 फरवरी को वो मां बनती है। और उसमें जो नाम लिखा होता है पति में वो है मिस्टर तेज प्रताप यादव। और ये देखिए कि वहां पर आधार कार्ड भी जमा हुआ है तेज प्रताप यादव का। यानी तेज प्रताप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं अगर इस रिपोर्ट को माने तो। एक बड़ा खुलासा और है, अनुष्का यादव दूसरी बार मां बनी। ये देखिए, ये मेडिकल पर्चा है, इसमें ही तेज प्रताप यादव का नाम लिखा गया है। यही मेडिकल पर्चा है और ये ऐसे ही नहीं बनता है। हॉस्पिटल में बकायदा आधार कार्ड जमा होते हैं। यानी तेज प्रताप उस समय इनके साथ गए होंगे, वहां पे नाम लिखवाया होगा, या हो सकता है तेज प्रताप का नाम डाल दिया गया। अब जब जांच होगी तब सब सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन इसमें और एक बड़ा खुलासा है कि अनुष्का यादव दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। ये अक्टूबर की रिपोर्ट है, यानी उससे पहले भी वो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो पहली बार क्या हुआ था? क्या उस बच्चे का एबॉर्शन करा दिया गया? ये एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है तेज प्रताप यादव पर कि पहले बच्चे के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। अब देखिए, यह मामला इतना ज्यादा पब्लिक में आ चुका है कि प्रोफेशनल और पर्सनल में कुछ बच नहीं गया है। और यहां पर तेज प्रताप यादव की बेवकूफी ने लालू परिवार को एक बार फिर से मुश्किल में फंसा दिया है। तेज प्रताप यादव, जिन पर हम पिछले कुछ समय से कह रहे थे कि शायद अब सियासी तौर पर थोड़े वो मैच्योर्ड हो रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव लग रहा है खुद ही अपने आप को फंसा रहे हैं। इसका तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो इसमें तेज प्रताप का नाम किसी ने डाल दिया, या फिर तेज प्रताप यादव वहां पर मौजूद थे और उनकी सहमति से वहां पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तेज प्रताप यादव नाम लिखा गया है। हालांकि तेज प्रताप इसे साजिश बता रहे हैं, लेकिन जरा अनुष्का यादव के बारे में सोचिए। उस लड़की की अभी क्या स्थिति होगी मेंटली। उनके लंबे संबंध रहे तेज प्रताप यादव के साथ। दोनों के ये फोटोज देखिए आप, करवा चौथ का ये वीडियोस फोटोज तब वायरल हुआ था जब बिहार में विधानसभा चुनाव थे। उस वक्त तेज प्रताप यादव ने अपने अकाउंट से पोस्ट किया फोटो वीडियो और बाद में क्या कहा कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था। उसके बाद इंटरव्यू दिए कई चैनल्स पर, उसमें कहा कि हमने ही किया था क्योंकि वो मामला उस समय खराब हो गया था। यानी तेज प्रताप के 2 बयान अब फिर से सामने आते हैं और जिस लड़की के साथ उनके कथित संबंध बताए जा रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि उसकी बच्ची का पिता कोई और है। यानी आप देखिए कि कितना छीछा लेदर हो रहा है इस मामले में। और आगे चलकर अगर डीएनए टेस्ट होता है और उसमें तेज प्रताप यादव बच्ची के पिता निकलते हैं तो फिर क्या होगा? क्या तेज प्रताप यादव सड़क पर मुंह उठा के चल पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हम तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार बातें कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, जिस तरह से परिवार और पार्टी के खिलाफ चुनाव में सीना ठोक करने के लिए मुकाबला किया, एक शानदार रणनीति बनाई, अब सब कुछ लग रहा है कि तेज प्रताप यादव से वापस खींचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसे जगह पर ला दिया है। इतनी जल्दी क्या थी? अगर मामला बढ़ा, अनुष्का यादव ने बेटी को जन्म दिया, तो आप फौरन क्यों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? आप इंतजार करते। दूसरी ओर आपने आरोप लगाया कि उनके संबंध किसी और के साथ हैं। यानी अब तो दुनिया यह कहेगी कि अनुष्का यादव सिर्फ तेज प्रताप यादव के साथ उनका संबंध नहीं है, किसी और के साथ है। यानी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा। तेज प्रताप यादव पर तो वैसे ही सवाल उठाया जाता है, उनके नाम कई और लड़कियों के साथ आए हैं, चाहे वो अनुष्का यादव हो, उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या हो, उसके बाद एक निशु नाम की भी लड़की थी जिनके नाम पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में 5 करोड़ का फ्लैट खरीदा गया। और इस बात का खुलासा किसने किया था? जीतन राम मांझी। और उन्होंने एक ट्विटर पे अभी पोस्ट डाला कल और तेज प्रताप यादव को बधाई दी। जब मामला बढ़ गया तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। यानी पूरे बिहार की सियासत में इस वक्त तेज प्रताप यादव बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और अब जो अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बहन गायब है। उनका गोला रोड में घर है,
वहां पर उन्होंने 8 तारीख को बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से अब वो घर आई हैं, कहां गई हैं इसका कोई पता नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो कहां रह रही हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अनुष्का यादव गायब खुद हुई हैं, खुद को वो प्राइवेसी दे रही हैं, या उनके साथ उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये सच्चाई है इसमें कि बेटी तेज प्रताप की है, तो ये कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर इसीलिए लोग हमेशा सवाल उठाते हैं। सबको मालूम है कि तेज प्रताप यादव दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप इस तरीके की हरकत करेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची नहीं है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो नाम है। और कोई भी पटना के किसी हॉस्पिटल की इतनी औकात नहीं है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे का नाम ऐसे ही डाल देगा। पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि तेज प्रताप किस परिवार से आते हैं, किस खानदान से आते हैं, और उनकी क्या हैसियत है राजनीति से लेकर हर ओर तक। तो ऐसे में क्या कोई डॉक्टर ऐसे डाल देगा तेज प्रताप का नाम? ये बात भी समझने वाली है। तो अब आप देखिए कि इस मामले में अब क्या कुछ हो सकता है। 5 जयचंदों के नाम गिनाए, अब वो लोग भी हमला कर रहे हैं। मुकेश रोशन ने कल बयान दिया है, कहा है कि तेज प्रताप यादव, कहा गया था कि अनुष्का यादव से उनका कोई संबंध है, मुकेश रोशन का वो रिलेटिव में उनकी बहन लगती हैं, दूर की कोई बहन लगती हैं, तो उन्होंने खारिज कर दिया, कहा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं अनुष्का यादव को। अब आकाश भाटी और आकाश गुर्जर का नाम ले रहे हैं तेज प्रताप यादव। अब मेरी कई लोगों से बातचीत हुई पटना में, वो कह रहे हैं कि दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही का नाम आकाश भाटी है, वही आकाश गुर्जर है। वो कहां है इस वक्त किसी को पता नहीं है, उसकी पहचान के बारे में भी कोई नहीं जानता, ना ही उसका कोई फोटो है सोशल मीडिया पर। तो तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाया है, अब आने वाले समय में इसका क्या होगा, ये बात सोच से परे जा रही है लोगों की। और आप ये सोचिए कि अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कब होगा। तो डीएनए टेस्ट जो भारत का संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, उसके मुताबिक डीएनए टेस्ट ऐसे नहीं होता। डीएनए टेस्ट तब होगा जब बच्चे की मां उसकी रजामंदी देगी, यानी वो कहेगी कि ये बच्चा उसी व्यक्ति का है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसके बाद कोर्ट को सारे लीगल प्रूफ देखने होंगे, दोनों के लिविंग रिलेशनशिप से लेकर जिस हॉस्पिटल में बच्चे हुए हैं, उसके अलावा और भी कुछ प्रूफ है। कोर्ट सारे पहलुओं को देखेगा, फिर लास्ट में जाके डीएनए टेस्ट पर मुहर लगाएगा। और अगर डीएनए टेस्ट होता है तो फिर तेज प्रताप यादव तो और भी ज्यादा फंस जाएंगे। अगर डीएनए टेस्ट होता है और उसमें तेज प्रताप का नाम आता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बताई जा रही है, तो फिर सोचिए क्या होगा फिर तेज प्रताप यादव का। क्योंकि तेज प्रताप यादव उसके बाद तो पूरे दुनिया के सामने बच्ची के पिता बन जाएंगे, लेकिन फिर उनके उस आरोप का क्या होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि अनुष्का यादव के संबंध किसी और के थे। यानी आपने जिस महिला के साथ संबंध बनाए, उसी महिला को लेकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी ओर अभी तक अनुष्का यादव की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जब से चुनाव था, उसके पहले भी जब सारी फोटोज वायरल हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक अनुष्का यादव खामोश है, वो चुप है। अब कई लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है। लेकिन तेज प्रताप यादव अब क्या करेंगे, वो किस तरह से खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं इतना डिप्रेशन में हूं, मन करता है फांसी लगा लूं। तो इन चीजों से मामला सुलझने वाला नहीं है। उनको या तो कबूल करना पड़ेगा, या तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो उस बच्चे के बाप नहीं है और उनका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अगर अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव पर शिकायत करती है, तो फिर यह मामला कोर्ट में चला जाएगा। और कोर्ट में अगर जाता है, और फिर क्या होगा, अगर तेज प्रताप यादव बच्चे से किनारा करते हैं, बच्चे के पिता होने के बावजूद, तो इनको भरण पोषण करना होगा। फिर वहां पर क्रूएलिटी का केस दर्ज होगा इनके ऊपर। क्योंकि भारत के संविधान में अगर आप शादीशुदा रहते हुए किसी महिला के साथ संबंध बनाते हैं और पिता बनते हैं, तो आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, लेकिन क्रूएलिटी का केस दर्ज हो सकता है। आपको भरण पोषण उठाना पड़ सकता है, पूरी तरह से बच्चे का खर्च देना पड़ सकता है। तो अभी तो तेज प्रताप यादव का अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या से तलाक हुआ ही नहीं है, अभी तो वो मामला भी चल रहा है। और उसमें तो वो केस तो और खतरनाक है, उसमें पूरे परिवार पर मारपीट के भी आरोप हैं। राबड़ी देवी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बहू को बाल पकड़कर घसीटा, मारा। तो आप देखिए कि लालू परिवार कितनी मुसीबत में फंसा हुआ है। पूरे परिवार पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जिस तरह से स्थिति अब आ चुकी है, 9 मार्च से नियमित सुनवाई होनी है, 24 गवाहों के बयान दर्ज हो गए हैं, 24 के इस हफ्ते होने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए कि पूरा परिवार जेल की दहलीज पर खड़ा है। तेज प्रताप यादव रेलवे घोटाले में कहा जा रहा था कि वो बहुत बड़े गुनहगार नहीं है, बहुत बड़ा आरोप उन पर नहीं है, तो ऐसे में वो बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से छीछालेदर इस मामले को लेकर हो रही है, और अब जो बातें निकलकर सामने आई है, उसे तो लगता है कि तेज प्रताप यादव ने खुद को पूरी तरह से फंसा लिया है। और जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है जो एक सीरियस पॉलिटिशियन में होना चाहिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को चुना। क्योंकि आप देखिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की राजनीति में कितनी अंतर है।
तेजस्वी यादव किसी भी काम को कितने गंभीरता से करते हैं। अभी विधानसभा की आप बात कर लीजिए, नीतीश कुमार ने उनको क्या नहीं कह दिया, बैठो तुम्हारा बाप हम जानते हैं, उसकी शादी हमसे बाद में हुई, इतनी बातें बोल दी, लेकिन तेजस्वी यादव मुस्कुराते रह गए, वो एग्रेसिव नहीं हुए। यह बताता है कि तेजस्वी यादव राजनीति में परिपक्व होते जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की विरासत उनके साथ है। अब तो वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए हैं। और तेज प्रताप यादव जो हैं दिल के अच्छे हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये खुद को प्रेजेंट करके खुद ही फंस जा रहे हैं, अब लोग तेज प्रताप यादव पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब ये होना चाहिए इस मामले में कि तेज प्रताप यादव को फौरन, अब क्या चल रहा है पर्सनल पता नहीं, लेकिन अनुष्का यादव से बातचीत करके जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि जितना ये मैटर पब्लिक में आएगा, लालू परिवार की उतनी बदनामी होगी, तेज प्रताप की उतनी बदनामी होगी, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, आगे की राजनीति उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि राजनीति में जब आप बिहार के 13 करोड़ जनता के सामने जाएंगे, अगर आपके चरित्र पर दाग होगा तो फिर जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि आप जाएंगे तो महिलाओं से वोट मांगेंगे, माता बहनों से वोट मांगेंगे, और फिर लोग पूछेंगे कि जब आप घर परिवार की महिलाओं का इज्जत नहीं कर पाए तो फिर आप हमारी इज्जत कैसे कीजिएगा। क्योंकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी बहन रोहिणी को मारा पीटा, दूसरी ओर तेज प्रताप ने उनका साथ दिया कि मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं, उन्होंने मुझे पाला पोसा, अपनी गोद में खिलाया, अपनी माता के साथ हर वक्त वो तेज प्रताप जिस कंफर्ट जोन में नजर आते हैं, वो खुद कहते हैं कि किसी और के साथ नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कैसे विधानसभा में पिछली बार सम्राट चौधरी की गाड़ी तेजस्वी यादव में सट गई थी सिर्फ, तो तेज प्रताप ने कहा कि हम रहते तो उनको ठोक देते वहीं पे। तो आप इससे समझिए कि तेज प्रताप यादव परिवार को लेकर जो व्यक्ति हर वक्त तैयार रहता है, वो इस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। और अब एक आरोप नहीं है, अब कई सारे आरोप हैं और ये मीडिया में आ गया है। अब तेज प्रताप यादव इससे बच नहीं पाएंगे। ऐसे में जितना जल्दी हो सके मामले का निपटारा करना होगा, नहीं तो बची खुची जो भी इज्जत है वो भी नीलाम हो जाएगी। और अगर तेज प्रताप यादव खुद से आकर माफी मांगते हैं, सारी बातें कबूल करते हैं, और अगर सच में वो बच्ची के पिता हैं और वो सारी बातें लोगों को बताते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद लोग इस बातों को भूल जाएं और तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर आगे आए। लेकिन इस बात की संभावना भी फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी दावा है और ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी यही बता रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव अब चारों तरफ से घिर गए हैं। हालांकि अभी वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनका उन दोनों से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जो पर्चे में देखा गया है, जो मेडिकल पर्चे में सामने आया है, उसने बिहार की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है और तेज प्रताप यादव बुरी तरह से मुश्किलों में पड़ गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।